नमस्कार दोस्तों। मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ एक कहानी के साथ। यह एक सच्ची कहानी है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैंने नाम और स्थान में परिवर्तन किया है। आइए सुनते हैं यह कहानी जिसका शीर्षक है गणेश। सिर पर बहुत लंबे साफे की कसकर बनाई हुई एक बड़ी सी पगड़ी, लंबा कुर्ता और धोती। ज्यादातर उसका पहरावा सफेद रंग का रहता था। यह अलग बात है वह बहुत धो धो कर थोड़ा पीले रंग पर आ जाता था। शायद नील नहीं लगाता होगा। नील लगाने लायक इतने पैसे उसके पास होते ही कहाँ होंगे। शरीर गठीला था। कद 5 फुट 5 इंच की रही होगी। आंखें छोटी छोटी थी, थोड़ा अंदर को धसी हुई। चलता धीरे धीरे था। दोनों पाँव के अंगूठे में एक एक धागा कसकर बांधे रखता था। एक बार मैंने पूछा भी था कि यह धागा किस लिए बांधते हो, तो उसने बताया था कि कमर में दर्द रहता है, इसलिए यह धागा बांधता हूँ ताकि कमर की नसें थोड़ा ठीक रहें। मेरी उम्र तब शायद 7 या 8 बरस की रही होगी। हमारे शहर में बहुत बड़ी लोहे की दुकान थी और वह उस पर नौकरी करता था। उसका नाम गणेश था। हमारा घर चक्रवर्ती मोहल्ले में था और हमारे मोहल्ले से दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी। रास्ते में सारा बाजार पड़ता था और किसी न किसी काम से गणेश का घर पर आना जाना बना रहता था। बात मेरे जन्म से बहुत पहले की है। यह मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी। सन 1954 में दादाजी ने एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी जो कि छोटी ईंटों की बनी हुई थी। उन्होंने इस बिल्डिंग को गिरवाकर बनवाना शुरू करवाया। गणेश थानेसर गांव का एक जुलाहा था। किसी काम की तलाश में पहले अकेला कुरुक्षेत्र शहर आया। जब उसे पता चला कि कोई चिनाई का काम चल रहा है, तो यह बाऊजी के पास काम मांगने आया और बाऊजी ने भी इसे काम पर रख लिया। जितने भी मजदूर थे सब में बढ़िया काम गणेश करता था। सुबह शाम तराई करना जैसे बहुत से काम गणेश के जिम्मे थे। इस इमारत को बनने में तकरीबन पूरा 1 साल लगा। जब काम शुरू हुआ तब मिस्त्री की दिहाड़ी 2 रुपये थी और मजदूर की 8 आने थी। दुकान पूरी बनने के बाद बाऊजी को इसका काम बहुत पसंद आया। वह बोले, अगर तुझे हमारे पास काम करना है तो हमारी दुकान पर लग जा। तब तक थोड़ी महंगाई बढ़ गई थी तो मजदूर की दिहाड़ी 1 रुपये हो गई थी। यह 60 रुपये महीने पर नौकर लग गया और हमारे यहाँ काम करने लगा। गणेश बेहद ईमानदारी से काम करता था। फिर यह अपने परिवार को भी गांव से ले आया। पेशे से जुलाहा था तो सुबह शाम खेस भी बुनता था। गणेश को बीड़ी पीने की आदत थी। एक बार मैंने हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा करते हुए कुछ उत्सुकतावश और कुछ समझाने की धुन में एक टिकट कंडक्टर से यह बात पूछी कि जब बीड़ी नुकसान करती है तो तुम क्यों पीते हो। उसने जवाब दिया था, बीबी जब पास में कुछ खाने को नहीं होता तो भूख मिटाने के लिए बीड़ी पीता हूँ। हक्की बक्की सी तब मैं अपने ही प्रश्न पर शर्मसार हुई थी, क्योंकि इससे पहले स्मोकिंग यानी धूम्रपान करने के इस पहलू से मैं अनजान थी और शायद भरे पेट इस बात का मर्म समझना बेहद मुश्किल है। पर मैं यह कभी समझ नहीं पाई कि साधन संपन्न लोग सिगरेट क्यों पीते हैं। खैर, अनपढ़ होने के बाद भी गणेश सारा हिसाब किताब कर लेता था। कितनी बार बाऊजी गल्ला भी उसके ऊपर छोड़ जाते थे तो उसने कभी बेईमानी नहीं की। एक बार की बात है, इसका एक साथी, वह भी किसी लोहे वाले की दुकान पर काम करता था।
लेकिन वह गले से पैसे चुराता था। उसका नाम मनमौजी राम था। एक दिन उसने कृष्णा चौक से एक पैसे की जलेबी खरीदी और गणेश के साथ बैठकर खाई। जलेबी खाने के बाद एक दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन गणेश ने हमारे गले से एक पैसा चुराया और उसकी जलेबी खाई। फिर उसको सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन आकर वह बाऊजी के पैरों में गिर गया। बाऊजी ने पूछा, क्या बात हुई गणेश? वह बोला, लाला जी, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ज़िंदगी में पहली बार आपके गले से एक पैसा चुराया और उसकी जलेबी खाई। बाऊजी ने पूछा, गणेश, यह बता, तू इतना ईमानदार आदमी, यह बात तेरे साथ कैसे हुई? तूने कहीं किसी से लेकर कुछ खाया तो नहीं? गणेश बोला, हाँ लाला जी, वह मेरा साथी मनमौजी राम है और वह जहाँ काम करता है, एक पैसा उस दुकान से चुराया और उसकी जलेबी खाई और मुझे भी खिलाई। लाला जी, उस चोरी की जलेबी का अंश मुझ में आ गया, जिसने मुझे भी चोरी करने के लिए प्रेरित किया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया आप अपना ये एक पैसा पकड़ो। धन्य हो गणेश जैसे इंसान, जिनकी अच्छाई और सच्चाई की वजह से दुनिया में ईमानदारी जिंदा है। तो दोस्तों, जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सत्य निष्ठा का दामन नहीं छूटना चाहिए। गणेश की इस घटना ने जीवन का एक बहुत बड़ा सबक दिया, इसलिए शायद वह मेरी स्मृतियों में रह गया। तो मित्रों, कैसी लगी यह सच्ची कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप यह कहानी पूरी पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।